ज़रा सोचें, आपने बरसों एक ख्वाब देखा, दिन रात मेहनत की, अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी यानी लाखों रुपए दांव पे लगाए और एक रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद लिए बरतानिया पहुंचे। और ऐन उसी वक्त जब लगा कि मंजिल बिल्कुल करीब है, तो अचानक यूके में एक ऐसा सियासी धमाका हुआ है जिसने सब कुछ उलट पुलट करके रख दिया। इस एक धमाके ने लाखों इमिग्रेंट्स की नींदों को उड़ा के रख दिया है और हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या इमिग्रेशन के वो बड़े फैसले जिनसे हमारी तकदीर जुड़ी हुई है अब हमेशा के लिए रिवर्स हो जाएंगी? क्या वो तमाम उम्मीदें अब सिर्फ कागजों तक महदूद हो जाएंगी? जिस केयर स्टार्मर से हमें इतनी उम्मीद थी, उनके 23 महीने का सफ़र यूं अचानक ख़त्म हो जाएगा, ये किसी के वहमो गमान में भी न था। अब सब परेशान हैं कि इनके जाने के बाद हमारे वीज़े और ILR का क्या बनेगा। क्या वाकई सब कुछ रिवर्स होने वाला है? वो कौन से 3 छुपे हुए राज हैं जो इस अचानक इस्तीफे के पीछे छुपे हैं और जिनका बराह रास्त असर हमारी जिंदगियों पे पड़ने वाला है? अगर आप बरतानिया में हैं तो अगला एक एक लम्हा आपके लिए बहुत कीमती है, क्योंकि जो सच अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो वाकई आपको हिला के रख देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं। आप खैरियत से हैं? असल में ना बरतानिया से इस वक्त सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर ने अपने घुटने टेक दिए हैं। जी हाँ, उन्होंने ना सिर्फ वज़ीर आज़म का ओहदा छोड़ने का ऐलान किया है, बल्कि अब वो लेबर पार्टी के लीडर भी नहीं रहे। यानी जिस चैलेंज के नारों पर वो इक़्तिदार में आए थे, उसका बाप अब हमेशा के लिए बंद होने जा रहा है। उन्होंने खुद को पार्लियामेंट के सामने पेश कर दिया, गोया एक तरह से सरेंडर कर दिया। अब आप फैसला करें कि जी इस मुल्क का क्या बनेगा। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। परेशान कुन बात यह है कि इस इस्तीफे के साथ ही कुछ ऐसी नई और सख्त इमिग्रेशन पॉलिसियाँ सर उठा रही हैं जिन्होंने हर किसी की नींदों को उड़ा के रख दिया है। अब हर तरफ एक ही हलचल है। वो लोग जो बरतानिया में सेटल होने का ख्वाब देख रहे हैं या जो पहले से यहाँ ऑलरेडी मौजूद हैं, उनका क्या बनेगा? कारोबारी अदारे हों या आम लोग, सब एक गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हो चुके हैं। दुनिया भर की नज़रें अब बरतानिया पर हैं कि क्या ये नए कवानीन आपको बरतानिया से बाहर निकाल देंगे या फिर कोई और रास्ता निकल आएगा। इन सब सवालों के जवाब इस इस्तीफे के पीछे छुपे इन 3 राजों में हैं, जो मैं आपको आगे चल के तफसील से बताने वाली हूँ। अब इस सारी सूरत हाल में ना सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि ये सब कुछ कब होगा। तो जी बरतानिया ने 9 जुलाई की तारीख बिल्कुल फिक्स कर दी है। हदफ ये है कि 9 जुलाई तक ना इस पूरे सियासी मुकाबला और जोड़ तोड़ को हर सूरत पर मुकम्मल कर लिया जाएगा। और जो खबरें निकल कर सामने आई हैं ना, इनके मुताबिक ठीक सितंबर में ना बरतानिया के नए वज़ीर आज़म अपनी कुर्सी संभाल लेंगे। यानी सितंबर का महीना ना बरतानिया के लिए एक बिल्कुल नया रुख लेके आएगा और केयर स्टार्मर को इनके ओहदे से ना हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा। अब आप खुद सोचें, ये जो जुलाई से सितंबर तक का वक्त है, ये कितना नाजुक है। एक तरफ वज़ीर आज़म जा रहे हैं, दूसरी तरफ से नए कवानीन सर पर हैं। ऐसे में क्या नए आने वाले वज़ीर आज़म इन सख्त कवानीन को बरकरार रखेंगे या इमिग्रेंट्स को कोई रिलीफ मिलेगा? ये वो वक्त है जिसका एक एक लम्हा आपके बरतानिया के ख्वाब के लिए ना फैसला कुन साबित हो सकता है। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या बरतानिया इस वक्त बगैर किसी लीडर के है? तो बात असल में ये है कि जब तक नए वज़ीर आज़म को तैनात नहीं किया जाता, तो ये सारा प्रोसेस जो भी है मुकम्मल नहीं हो सक जाता। तब तक केयर स्टार्मर ही बतौर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, यानी निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर ना काम करते रहेंगे। लेकिन याद रखें, ये सिर्फ कुछ वक्त की बात है। जैसे ही सितंबर में नए वज़ीर आज़म अपने इख्तियारात संभालेंगे ना, तो केयर स्टार्मर का दौर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और वो पर्दा स्क्रीन से बिल्कुल गायब होते नज़र आ जाएंगे। यानी अब इनकी पावर सिर्फ गिनती के दिनों के तक रह गई है और यही वो दिन है जिनमें ना बरतानिया की नई इमिग्रेशन पॉलिसी की सिमत तय होनी है। और जानते हैं, सबसे ज़्यादा जज्बाती मंजर तब देखने को मिला जब वज़ीर आज़म 10 डाउनिंग स्ट्रीट यानी अपनी सरकारी रहाइश गाह से बाहर आए। उन्होंने बताया कि आज सुबह ही उन्होंने किंग चार्ल्स से मुलाकात की है। उन्होंने पूरी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी कि अपना उनको फ़ैसला सुनाया, यानी उनके सामने अपना फ़ैसला रखा और फिर जी किंग की रजामंदी के बाद वो इस नतीजे पर पहुँचे कि अब इन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। इस खिताब के दौरान एक ऐसा लम्हा भी आया जब सब की आंखें नम हो गई थी। वज़ीर आज़म अपनी कुर्सी छोड़ते हुए ना इतने ज़्यादा इमोशनल हो गए कि वो बिल्कुल रोते रोते रह गए।
इनकी आवाज़ भर आई और वो आपदीदा हो गए। इस वक़्त उनकी अहलिया, उनकी वाइफ़ बिल्कुल उनके करीब खड़ी थी। जब उन्होंने अपने शौहर को इतना टूटते हुए देखा, तो वो जी आगे बढ़ीं और उन्हें गले लगाकर दिलासा दिया। आप 10 डाउनिंग स्ट्रीट के इस दरवाजे पर उनकी आखिरी तस्वीर देख सकेंगे तो साफ नज़र आता है। आप खुद इमेजिन करें कि एक ताकतवर वज़ीर आज़म के लिए अपना ओहदा छोड़ना कितना मुश्किल होता है और कितना तकलीफ दे था। ये मंजर वाकई हिला के रख देने वाला था। जाते जाते ना वज़ीर आज़म ने अपनी तमाम सरकारी मुलाजमें, 10 डाउनिंग स्ट्रीट की कैबिनेट, तमाम एमपीज़, पूरी बरतानवी कौम का दिल से ना शुक्रिया अदा किया। उन्होंने बहुत जज्बाती होकर कहा कि जब उन्होंने इक़्तिदार संभाला था तो इनका सिर्फ एक ही नारा था कि मैं सब कुछ चेंज करूँगा। और उन्होंने बताया कि दिन रात मैंने एक कर दी, बड़ी खूब मेहनत की, किसी तरह बरतानिया के हालात को मैं बेहतर कर सकूं, पर मैं इस बहरान से बरतानिया को नहीं निकाल सका। लेकिन यहाँ उन्होंने एक बहुत बड़ी और सच्ची बात कही। उन्होंने बड़े खुले दिल से इतराफ़ किया कि वो सब कुछ ना अचीव नहीं कर सके जिसकी कौम के साथ ना उन्होंने प्रॉमिस किया था और जो ख्वाब उन्होंने दिखाए थे। यानी एक तरफ से उन्होंने अपनी नाकामी को तस्लीम किया, हालात इनकी कोशिशों से कहीं ज़्यादा संगीन थे। ये एक वज़ीर आज़म का अपनी कौम के सामने वो आखिरी सच था जिसने वहाँ मौजूद हर शख्स को ना सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सारे ड्रामे की असल शुरुआत कहाँ से हुई? बरतानिया के वज़ीर आज़म को ओहदे से हटाने की जो सबसे बड़ी ईंट रखी गई थी ना, वो ठीक लोकल इलेक्शन के बाद नज़र आई थी। जी हाँ, जब लोकल इलेक्शन के नताइज सामने आए तो वो जी बरतानिया हुकूमत के लिए किसी ड्रामने ख्वाब से बिल्कुल कम नहीं था। वहीं से ये साफ हो गया था कि अवाम का मूड बिल्कुल बदल चुका है और अब केयर स्टामर के लिए ना अपनी कुर्सी बचाना नामुमकिन हो सकता है। ये लोकल इलेक्शन ही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने इनकी उल्टी गिनती शुरू कर दी और आज हम जो इस्तीफ़ा देख रहे हैं ना, इसकी बुनियाद इस वक्त रख दी गई थी। बरतानिया की ये लेबर हुकूमत पूरे 14 साल की तवील इंतज़ार के बाद इक़्तिदार में आई थी। जी हाँ, 14 साल अपोजिशन में धक्के खाने के बाद जब इन्हें मौका मिला तो सबको लगा था कि जी अब बरतानिया की तकदीर बदल जाएगी। लेकिन किसी ने सोचा तक ना था कि जिस हुकूमत को इतनी शिद्दत से इंतज़ार किया गया वो इतनी जल्दी इस मुकाम पर पहुंच जाएगी। वज़ीर आज़म को रोते हुए इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। 14 साल की मेहनत का ये अंजाम देख कर ना सिर्फ सियासतदान बल्कि आम आवाम भी दंग रह गई। अभी कल की बात है जब 2024 के जनरल इलेक्शन में लेबर पार्टी ने कंजर्वेटिव पार्टी को इबरतनाक शिकस्त दी, जिसके बाद केयर स्टामर वज़ीर आज़म बने और पूरे 14 साल बाद लेबर पार्टी का इक़्तिदार भी वापस का ख्वाब पूरा हुआ था। लेकिन असल खेल तब बदला जब अभी हाल में ही जो 2026 के लोकल इलेक्शन हुए, इस नताइज ने ना सबको हिला के रख दिया, क्योंकि इन इलेक्शन में रिफॉर्म पार्टी एक इंतहाई मजबूत ताकत बनकर सामने आया। बस इसी बदलती हुई हवा को देख कर ना केयर स्टामर के लिए हालात इतने मुश्किल हो गए कि अब इन्हें ना रुखसत होना पड़ा। और धमाका तो तब हुआ जब इन लोकल इलेक्शन के नताइज आए। लेबर हुकूमत को 1, 2, 3 बल्कि 1000 से ज़ायद सीटें हारनी पड़ी। जी हाँ, अवाम की इस नाराज़गी ने वाज़िया कर दिया अब पानी सर से गुजर चुका था। इस बड़े झटके ने केयर स्टामर के इक़्तिदार की बुनियादों को हिला के रख दिया। हालात इतने संगीन हो गए कि इंग्लैंड और वेल्स में ना कई ऐसी सीटें जहाँ पिछले 100 साल से ना लेबर पार्टी के कौंसल जीतते आ रहे थे, वो भी इनके हाथ से बिल्कुल निकल गईं। अब सोचें, जो किला एक सदी से कोई नहीं गिरा सका, वो लेबर हुकूमत ने अपने इक़्तिदार में आते ही ढेर कर दिया। बस फिर क्या था, हर तरफ से एक ही शोर उठा कि जी वज़ीर आज़म को अब घर जाना चाहिए। और हैरत की बात यह है कि सिर्फ अपोजिशन ही नहीं बल्कि लेबर पार्टी के अपने एमपीज़ ने इनके खिलाफ ना मोर्चे खोल लिए। किसी ने ख़त लिखे, किसी ने मीडिया पर आके मुखालफत की, तो किसी ने ट्विटर पे पोस्टें लगाई। यहाँ तक कि इनकी अपनी कैबिनेट के वज़ीर जो थे उन्होंने भी इस्तीफ़ा देने का ना इनको मशवरा दिया। लेकिन सर केयर स्टामर भी ना डट गए। उन्होंने साफ कह दिया कि वो मैदान छोड़ेंगे नहीं, भागेंगे नहीं, बल्कि इस लीडरशिप क्राइसिस का ना डट कर मुकाबला करेंगे, फ़ाइट करेंगे। लेकिन कहानी में ना असल मोड़ तब आया जब वेकफील्ड के हाई इलेक्शन हुए। वहाँ पे मैनचेस्टर के साबका मेयर एंडी बरहम ने ना रिफॉर्म पार्टी के लीडर को 55% से ज़ायद वोटों के बड़े मार्जिन से हरा दिया।
बस इसी जीत ने ना मोहर लगा दी कि बरतानिया के अगले जो वज़ीर आज़म एंडी बरहम ही होंगे और सर के स्टामर के लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा। इस शिकस्त के बाद स्टामर साहब ने अपने जहन में बना लिया था कि जी अब इनका दौर ख़त्म हो चुका है और इन्हें यहाँ पे ओहदा छोड़ना ही पड़ेगा। अब सवाल ये है कि इस लेबर हुकूमत ने अपने दौर में किया क्या? सच्ची बात तो यही है, उन्होंने आते ही इमिग्रेशन के निज़ाम को हिला के रख दिया। ऐसी तब्दीलियाँ की पहले कभी किसी ने नहीं देखी। सबसे ज़्यादा निशाना उन लोगों को बनाया गया जिनका ILR मैच्योर होने वाला था। स्टामर के वज़ीर दाखिला ने वो इमिग्रेशन वाइट पेपर लॉन्च कर दिया जिसमें तजवीज़ दी गई कि 5 साल वाला ILR दुरानियों को बढ़ा करना 10, 15 या शायद 30 साल तक ले जाएंगे। यही नहीं, इस हुकूमत ने केयर वर्कर वीज़ा ख़त्म किया, स्टूडेंट के डिपेंडेंट पर पाबंदी लगाई, सैलरी थ्रेश होल्ड को इतना बढ़ा दिया अब 44,000 पाउंड सालाना कमाने वाला ही वर्क वीज़ा ले सकेगा। यहाँ तक कि स्पाउस वीज़े के लिए मियाँ बीवी के मुश्तरका आमदनी 50,000 पाउंड तक कर दी। हालात इतने ख़राब हुए कि ना सिर्फ इमिग्रेंट्स बल्कि बरतानवी शहरी भी ना अपना सामान समेट कर दूसरे मुल्कों में हिजरत करने लगे। की वजह से बड़े बड़े मुल्कों को ना बड़े बड़े मसाइल का सामना करना पड़ा। रही से ही कसर तब निकल गई जब यहाँ के मौजूदा जो डिपेंडेंट्स को गो होम के नोटिस मिले। लोग शदीद परेशान थे। लेकिन अब देखें कुदरत का खेल, वही वज़ीर आज़म जो इन ऑर्डर्स पर दस्तखत कर रहे थे आज खुद अपना घर छोड़ के जा रहे हैं। अब तजर्बाकारों का कहना है कि वाइट पेपर के तमाम फैसले फौरी तौर पर रिवर्स होना तो मुश्किल हैं, लेकिन सबकी नज़रें अब एंडी बरहम पर हैं कि वो अपनी काबीना में वज़ीर दाखिला कैसे बनाते हैं। अगर शबाना महमूद ही वज़ीर दाखिला रहीं तो शायद यही सख्त पॉलिसियाँ जारी रहीं, लेकिन एंडी बरहम की साबका बयानात बताते हैं कि वो बरतानिया में पहले से मौजूद लोगों को सहूलत देने के हक़ में हैं। अब देखना यह है कि नए वज़ीर आज़म इमिग्रेशन कवानीन के साथ क्या करता है। क्या पुराने वाइट पेपर पर अमल होगा या कोई नया पेपर लाकर आपको और मज़ीद परेशानियों में इजाफा किया जाएगा। आखिरकार बरतानिया में ना तख्ता उलट चुका है। अब हर किसी की ज़ुबान पर सिर्फ एक ही सवाल है कि क्या नया वज़ीर आज़म के आते ही वो तमाम सख्त इमिग्रेशन फ़ैसले रिवर्स होंगे या नहीं, या हमें किसी नई आजमाइश का सामना करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, क्या एंडी बरहम इमिग्रेशन के इमिग्रेंट्स के लिए आसानियाँ पैदा करेगा? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा क्योंकि आपका एक ही कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरी सूरत हाल पर मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप ज़रूर देखिएगा जाके। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।